नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन जानकारी से पहले आप सभी लोगों को हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी के अयोध्या में बने हुए भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आप लोगों के जीवन में हमेशा ही प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। हम सभी के ऊपर भी प्रभु श्री राम की कृपा अनंत तक हमेशा के लिए बनी रहे। तो आज की जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह कहीं न कहीं प्रभु श्री राम से भी जुड़ी हुई है। इस जानकारी से संबंधित एपिसोड जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, स्टार्टिंग से 2018 से, जब से 1 जून 2018 को हमने पहला एपिसोड लॉन्च किया था यूट्यूब पे, तब से जो लोग जुड़े हैं वह भली भांति जान सकते हैं, उन्हें भली भांति पता है आज के एपिसोड के बारे में। उस समय पे हमने एक एपिसोड बनाया था 214 नंबर से संबंधित। हमने उस समय पे बताया था जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय पे के लिए 786 का जो अंक होता है वो बड़ा लक्की मानते हैं। तो हमसे बहुत से लोग ज्योतिष के क्षेत्र में, हमें 22-23 साल हो गए हैं, हम न्यूमरोलॉजी का भी कार्य करते हैं। ज्योतिष की लगभग सभी विधाएं हम जानते हैं। विशेष तौर पर जन्म कुंडली विश्लेषण तो हमारा बहुत ही प्रिय और बहुत ही लंबे समय से यही हमारा एकमात्र नियमित तौर पर कार्य रहा है। इसके अलावा हस्तरेखा, अंक शास्त्र और भी वास्तुशास्त्र, कई प्रकार की प्रश्न विद्या जानकारी भी प्रभु कृपा से, अपने गुरु जी के आशीर्वाद से हमने सीखी और काफी अच्छा लोगों पर प्रतिफल इसका प्राप्त हुआ और आज भी हम इसका कार्य करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी पे उस समय पे लोग हमसे पूछते थे कि कुछ हम लोगों के हिंदू धर्म में भी कोई लकी अंक हो सकता है गुरुजी। तो हम सोचते थे कि वहाँ बिल्कुल होगा, लेकिन अब देखना पड़ेगा करके। तो कई ग्रंथों में कभी हमें न्यूमरोलॉजी में इससे संबंधित नहीं मिला। तो लेकिन हम भगवान श्री राम का ध्यान करते रहते थे। तो ध्यान करते करते अब तो बहुत कम समय मिल पाता है, पहले हम काफी ध्यान आदि भी करते थे, तो आधा एक घंटा कभी कभी लग जाता था। तो राम राम जपते जपते तो 214 का हमें बड़ा ध्यान आया। जैसे कि यहाँ पर को आप देख रहे हैं 214 अंग्रेजी में बनाया हुआ है, इंग्लिश वर्ड्स है। तो 2, 1 और 4 को इस तरीके से बना के तो ये राम शब्द आता है। तो बड़े मजे की बात है कि इस तरीके से ये एपिसोड आप आज 2018 में भी देख सकते हैं, हमारा 19 में भी देख सकते हैं। इससे संबंधित 2-3 एपिसोड है, आप भली बात समझ जाएंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो 214 एपिसोड करके आप राम नाम 214 करके आपको गायत्री ज्योतिष केंद्र में ये एपिसोड आपको मिल जाएंगे। आप भली बात वहां पर सब कुछ समझ सकते हैं, जिनकी समझ में भले अभी ये बात नहीं आ रही है। तो 214 का हमने नंबर लिया, उसके बाद तो बड़ी प्रभु कृपा हुई, आज हम आप लोगों के बीच हैं। उसमें चीजें और भी थी, लेकिन ये भी बड़ा वो रहा कि जो वो नंबर हम जब लोग हमें कुंडली विश्लेषण आदि करवाते हैं तो उस समय पे व्हाट्सएप के तौर पे हम उनको देते हैं, क्योंकि ये जो हमारे नंबर नीचे पे रहते हैं कॉलिंग नंबर रहते हैं। क्योंकि इनमें पहले व्हाट्सएप पे चलते थे तो हजारों 5-5, 6-6 हजार मैसेज आ जाते थे, तो रिप्लाई देना संभव नहीं था, तो हमने बंद कर दिए थे। तो 214 नंबर लिया तो प्रभु के पास एक प्रकार से जो भाग्य के द्वार खुले थे वो बहुत अच्छी तरीके से खुल गए और अच्छा सब कुछ रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने लोगों को भी यह बताया कि भाई 214 नंबर का आप इस्तेमाल करिए। तो लोगों को भी बड़ा चमत्कारिक प्रतिफल इसका प्राप्त हुआ। लोगों ने भी, बहुत से लोग जो हमारे अभी यजमान हैं जो ऑनलाइन हमें दिखाते हैं, देश में हो या विदेशों में हो, 214 नंबर उनका बिल्कुल रहता है। लास्ट में भी होगा, बीच में भी उनके 214 नंबर आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सबको इसका प्रतिफल प्राप्त हुआ। तो 214 नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है हम लोगों के लिए? जिस तरीके से मुस्लिम संप्रदाय में 786 का अंक है। अब लोग कहेंगे कि भाई पहले की लिपि ये बहुत पहले से चली आ रही है, तो हमें लिपि पे नहीं जाना है कि ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी लिपि है, इस चीज को छोड़िए आप। तो ये आप देखिए 214 राम की तरह लग रहा है। अभी 214 है। अब 214 का आंकड़ा भगवान राम से कैसे मैच करता है, इसके पीछे भी ये कारण है। देखिए यहाँ पर को 5114 लिखा है, 5114। ये वो स्पीति ईसा से पूर्व, जो आप गूगल आज में भी देख सकते हैं, ये जानकारी हमें मोटी मोटी किताबों से मिली। तो इससे पूर्व भगवान श्री राम का जन्म माना जाता है।
विशेष तौर पर जो चैत्र राम नवमी तिथि जो आती है, राम नवमी के तौर पर बताई जाती है, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, तो उस दिन भगवान श्री राम का जन्म माना जाता है, किंतु 5114 ईसा पूर्व में उनका जन्म माना जाता है। अब देखिए चौथ का आंकड़ा 214 में कहीं ना कहीं यहाँ पे आया। ऐसी बहुत से तथ्य हैं, ये छोटे सी, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो जाता है, तो इसलिए थोड़े कुछ तथ्य हमने यहाँ पर को निकाले हैं। अब 14 को देखिए, 14वीं शताब्दी तक बताते हैं कि जब ये राम मंदिर बना, जब भी विक्रमादित्य जी ने बनाया है, तो 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ही इसमें बाबरी मस्जिद बनी। ऐसे हमारे आंकड़े गूगल आदि पे आप देख सकते हैं, और जो शोध है उसके अनुसार तो ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर भी 14 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। अब 14 का अंक और भी आएगा 2010। अब यहाँ पर देखिए 21 भी आया, लेकिन जीरो की गणना हमारे अंक शास्त्र में नहीं की जाती, इनका कोई स्वामी नहीं माना जाता। जैसे 1 के स्वामी सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, तो शून्य का कोई वो नहीं है। तो फिर भी 2 और 1 आ गए। 2010 में कोर्ट ने भी यह माना था कि यहाँ पर को रामलला है और यहाँ पर को पूर्व में राम मंदिर था, तो वहां पर को उन्होंने अंतिम फैसला सुना दिया कि यहाँ पर को पूर्व में राम मंदिर था। यानी कि एक प्रकार से स्पष्ट हो गया था कि यहाँ पर को राम मंदिर था और आगे को राम मंदिर बनेगा। इसके बाद 14 को फिर देख लीजिए। 14 में जिस सरकार के माध्यम से आज बना है राम मंदिर, हमारे भगवान श्री राम के आराध्य राम मंदिर, तो बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में ही आई। अब उसके बाद देखिए, अब अभी आज की बात करते हैं कि आज जो कि राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी 2024। अब इसके आप सिर्फ जीरो को छोड़ दीजिए, सारे के सारे अंक आज के कलयुग में यह नंबर कितना बड़ा पावरफुल है। जो समझने वाले होंगे, जो लोग तर्क के साथ चीजों को देखते होंगे, जो खोज करने वाले होंगे, सोच के मतलब चीजों को निकालने वाले होंगे, भली बातें समझ जाएंगे। 22 जनवरी 22/8/2024, यानी कि यही अंक, राम के अंक ही घूम रहे हैं। जिस दिन की आज भगवान राम की के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। आज से ही मतलब क्या कहते हैं, इतना बड़ा आज दिवाली मनाई जा रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में, सभी हिंदुओं के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो ये अपने आप में हमारे भी समझने की बात है। देखो ये चीजें अपने आप पता नहीं चलती है, किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो भगवान का नाम हमने भी जपा हुआ है, तो हमने काफी, तभी जाके आज आप लोगों के बीच हैं, ज्योतिष की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। कुंडली विश्लेषण प्रभु कृपा से जिसको जो बताया लगभग ठीक ही होता है। अब कुछ 1-2 लोग पिछले इधर कुछ नहीं हो पाया तो अलग बात है। तो ये हमारे ध्यान में आया, तो ये बड़ी अच्छी मतलब एक उपलब्धि हमारे जीवन की रही। और कहीं ना कहीं हम इसको हर जगह से मैच करके देखते हैं, और जगह भी कई जगह पे देखा कि ये आंकड़े भगवान राम से बहुत सटीक मैच करते हैं। तो हमें भी कभी 214 नंबर कहीं पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप एक बात चेक कर लीजिएगा, हमने पूर्व के एपिसोड में बताया, देखो कभी कोई काम नहीं बन रहा है तो कुछ इस तरीके के 214 हाथ में लिख लीजिए, या कुछ इन तारीखों में आप काम करिए। 214 जैसे 14 तारीख है, 21 तारीख है जी, तो इसलिए ये 2024 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष। इसी तरीके से ये घूमते हुए जहां पर कोई ऐसे आएंगे, जैसे 41 है, 2042 है, ये भी बड़े महत्वपूर्ण वर्ष रहेंगे। हो सकता है इस समय पे पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की जैसी स्थापना की और शुरुआत हो जाए। वैसे तो लगभग हम तो कल्पना करते क्या है, प्रार्थना करेंगे कि राम राज्य स्थापित हो, क्योंकि राम राज्य की बड़ी एक हमारे सभी ऋषि मुनि आदि जो वर्तमान में भी जो हमारे बड़े आचार्य लोग हैं, बड़े जो भागवताचार्य लोग हैं, उनकी भी अभिलाषा है कि भारत में राम राज्य स्थापित होना चाहिए, राम की फोटो जगह जगह पे आए। तो ये चीजें हो सकता है 2042-41 में हो। तो ये अब समय जैसे जैसे आगे को बीतेगा वैसे वैसे हमें ये चीजें देखने पाएंगी। फिलहाल आज के दिन के लिए पुनः आप सभी लोगों को राम मंदिर, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। तो इस चीज को एक बार जरूर इस पर गौर करिएगा और आजमाइएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से।
214 नंबर का ऐसे लोग नोट रख लेते हैं, या 214 नंबर कहीं ना कहीं अपना कोई फ्लैट ले लेते हैं, या इनसे संबंधित डेटों में इनका जहाँ पे मैच हो रहा होता है, कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आप ये देखिए, कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इतने इत्तेफाक थोड़ी होते हैं कि 14 ये चीज है, और भी बहुत चीजें हैं। अब आप इन चीजों को आप खुद निकालिए, अब इतना तो मैंने निकाल दिया है, इसके आगे की खोज आप भी कर सकते हैं इसमें। और जानकारी काफी अच्छी थी। जानकारी के अंत में एक चीज मैं आपसे आज अवश्य कहना चाहूंगा, कभी भी आपने देखा होगा हम किसी भी एपिसोड में नहीं कहते हैं, आप हमारे 1400 एपिसोड है, हो सकता है किसी में कभी पहले की कहा हो तो वो अलग बात है। यदि आपको आज की जानकारी हमारी अच्छी लगी, आपको लगा कि ये तथ्य कहीं ना कहीं मिलता है और इसको बारीकी से खोज की जाए तो इसमें और भी कई चीजें हमें मिलेंगी, ये चीजें आप लोग भी कर सकते हैं, तो पसंद आई जानकारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर भगवान श्री राम का आज इतना बड़ा जलसा मनाया जा रहा है, इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बाकी हमने आज तक कभी नहीं कहा, ये आपकी मर्जी पे निर्भर है, अगर आप लिखना चाहें, नहीं तो अपने मन में जरूर जय श्री राम जरूर सम्मिलित कर लीजिएगा। तो नए लोगों से आग्रह हमेशा ही रहता है कि अगर प्रथम दृष्टया जानकारी देख रहे हैं तो जानकारी को जरूर पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। 1 नहीं, 5 नहीं, 10 पूर्व के हमारे एपिसोड देखिए, लगता है हमारे साथ जुड़ना है चाहिए तो जरूर जुड़िए। स्वागत है आपका गायत्री ज्योतिष केंद्र में। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।